अभी हम जो बताएंगे कि जैसे कि जीएसटी हम लोग कैसे रिपोर्ट निकालते हैं, एक सेकंड कैसे रुकिए, पर दूसरे कैसे जगह मैच पे। कराते हैं उसको, हम्म। यदि कुछ एरर होगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है ना, सबसे पहले जैसे कि जिनका भी जीएसटी आर का रिपोर्ट निकालना होता है हम लोग को, या निकलवाते हैं हम लोग, जी। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डाटा मेंटेनेंस खुलवा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ। और यहाँ से जो है टैक्स अकाउंट प्रिपरेशन दिख रहा होगा आपको, है हम्म। ना। इसको पहले हम हम्म। लोग ऑल करके इसको हम लोग पहले रन करवा देते हैं, इस पे किट पे क्लिक करके, सिंपल सा। हाँ। यदि हम लोग ये नहीं चलाएंगे ना, तो क्या होगा ना जी। कि फिगर मिसमैच करता है। जी। ओके नहीं पे करेंगे, वेरीफाई करेगा। हम्म। तो यदि किसी को हम लोग कस्टमर को आता है कि हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, यदि हम लोग निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, इस ये स्टेप को पूरा जी। करके, और उसके बाद हम लोग उसको चला दें, उसको बंद करेंगे, और अब रिपोर्ट के मेनू में यहाँ हाँ। जाएंगे, और ये है हाँ। जीएसटी रिपोर्ट्स, क्लिक करेंगे ऐसे, यहाँ मेनू, हाँ। और यहाँ पे ऑप्शन है, जीएसटी आर वन है, और ये है 2.1। अब। जी। 2.1 को निकालना है हम लोग को। उसी तरह यदि थ्री जी। बी के लिए बात होगा, थ्री बी निकालना होगा, बहुत से लोग थ्री बी के लिए बोलेंगे, तो थ्री बी में जाना है और हम्म। इसको यूज करना है। जी। जीएसटी वन में गए और यहाँ पे गए, और इसी इस पे क्लिक करेंगे, हम्म। डेट आएगा तो सितंबर मंथ का भी निकालना है। जी। सितंबर मंथ का, जो लोग मंथली जमा करेंगे उनका एक महीने का निकालना है, और अभी क्वार्टरली का भी हाँ। फोन आएगा, 3 महीने का जो रिपोर्ट भरते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। जी। तो लोग, कुछ लोग जुलाई से ही मांग सकते हैं जो 3 महीने भरते होंगे, और कुछ लोग मंथली मांगेंगे जी। आपसे, तो जो मंथली मांगेंगे जी। मंथली कर देना है, जो 3 महीने का मांगेंगे 3 महीने का डेट यहाँ डाल देना है। जी। डाल के इंटर प्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये खुला, ये मेनू ये दर्शा रहा है जो लोग क्रेडिट नोट मतलब सीएन को भी चाहते हैं कि हम जीएसटी और वो में दिखाएं, तो यहाँ पे टिक जी। आउट करना, यहाँ पे टिक आउट रहता है। ओके। हाँ। बाय डिफॉल्ट बहुत जगह पर देखिएगा यहाँ पर चेकआउट नहीं रहता है। हाँ। तो उनसे पूछ लेना है कि सर क्या क्रेडिट नोट भी शो करना है जीएसटी आर वन में। यदि शो ठीक कराना है। होगा उनको, तो टिक आउट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो सेटिंग में जाना होगा, यहाँ से है ना सेटिंग, और ये जी। खोल लेना है पैरामीटर, हम्म। और यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन है, हाँ। यहाँ टिक आउट कर दीजिएगा। तो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, जी। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड वो सिलेक्शन कर लेगा। और जिनको नहीं ये करना है, लगाना है सीएन को नहीं आगे भेजना है, उनको वन में नहीं दिखाना है, तो जी। टिकआउट को हटा दीजिएगा। ठीक है सर। तो आगे बढ़े, ये करने के बाद जी। फिर से जाएंगे और हम लोग खोलेंगे, डेट डालेंगे यहाँ पे, हम्म। यहाँ पे आया। अब ऑप्शन यहाँ समझ में आ गया, सीएन लेस करना है जी। कि नहीं करना है फिगर से। और यहाँ पे 3 नंबर फिक्स है, ध्यान रखिएगा, किसी का जी। भी निकाल लें, यहाँ पे 3 नंबर पर टिकआउट करके जरूर निकालिएगा। जी। और उसके बाद हम लोग एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। यदि इंक्लूड इंक्लूड पे क्लिक कर दीजिएगा ना, तो आपका जी। एचएसएन वाले में जो जिसका टैक्स टैक्स फ्री आइटम जो बेचे होंगे ना, वो सब फिगर जी। नहीं जाएगा, तब फिगर मैच मिसमैच करता है। तो 3 नंबर जो जी। टिक आउट कर दीजिएगा। उसके ठीक है बाद सर। एक्सेप्ट, टैक्स को वेरीफाई कर रहा है आपका, है ना। और यहाँ पे हम्म। कंटिन्यू कर दीजिएगा, यस कर दीजिए यहाँ पे। हम्म। ये आपका रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है। बी टू बी प्रिपेयर सब यहाँ चल रहा है ना, जी। बी टू बी आएगा, बी टू सी आएगा, ऑप्शन सब यहाँ पे आपको दिखेगा। तो सिंपल सा स्टेप हुआ निकालने के लिए। जी। प्रॉब्लम क्या क्या आता है, प्रॉब्लम जब आएगा क्या, आपको दिक्कत क्या है ना, आप उनको मैच करवाना पड़ेगा। जैसे कि जब रिपोर्ट जब निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो रिपोर्ट जी। सही है या गलत है, कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट रिपोर्ट निकल के हम्म। दे देंगे तो बाद में प्रॉब्लम होता है कि आपका रिपोर्ट गलत है, ये है वो है, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग प्रॉपर जी। मैच करवा देते हैं फिगर सेल्स रजिस्टर से। सेल्स रजिस्टर में जो जी। फिगर होगा वही आपका थ्री वे में भी और वन में होना चाहिए। जी। यदि आपका रजिस्टर में कुछ और फिगर है और यहाँ पे कुछ और फिगर है, तो फिगर गलत है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो हो रहा है। रहा है।
जी। ये आ गया जेसन। जिनको जेसन फाइल बनाना है यस करेंगे, और जिनको नहीं जी। बनाना है उसको नो करेंगे। नो। अब ये वैसे तरह है, आज ओपन करने के लिए बोल रहा है, यस कर दीजिए। हाँ। एक एक्सेल का सीट इस तरह का हम लोग के पास में बन करके रेडी हो जाता है। इसमें सब जी। डाटा रहता है, बी टू बी, बी टू सी एस। मतलब बी टू बी का मतलब क्या हो गया, जितने भी पार्ट आपके रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उसका डिटेल इसमें आता है। जी। और जिसका जीएसटी नंबर होगा उसका सब डिटेल यहाँ आ जाएगा, बिल टू बिल, बिल नंबर के साथ आएगा। जी। जिसका जीएसटी नंबर नहीं होगा, अनरजिस्टर्ड पार्टी होगा, उसका बी टू सी में फिगर जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर आ रहा है ना, जी। यहाँ पे 5 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 28 भी होगा। एक्सुअल फिर जी। यहाँ पे दिखाता है उसका, है ना। जी। उसके बाद क्रेडिट नोट, सीडीएनआर, यदि किसी का सीएन बना हुआ है क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पार्टी का, तो यहाँ पे आता है क्रेडिट नोट पे। जी। और आगे बढ़ते हैं, सबसे मेन चीज, एचएसएन बी टू बी और एचएसएन बी टू सी। मतलब पहले मई में चेंजेस क्या हुआ है कि अब एचएसएन का जो डाटा पहले आता था वो एक साथ आता था, अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। बी जी। टू बी का एचएसएन अलग डिमांड है और बी टू सी का डिमांड अलग है। अलग। ये डाटा को भी हम लोग चेक करवाते हैं, डाटा उसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिगर कितना आ रहा है। जी। ये रिपोर्ट निकाल करके उनको डेस्कटॉप को सेव करना को डेस्कटॉप को सेव करेंगे, जहाँ रखना को अपना वो रख लेंगे। बहुत सारे लोग आपसे सेव कर लिए बोलेंगे, सेव डेस्कटॉप में सेव कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए, वहां रख दीजिए, बोलेंगे तो जी। कर दीजिएगा। उन लोग को नहीं आइडिया होता है। ठीक है सर। अब जब जी। रिपोर्ट निकल गया, तो ये जो रिपोर्ट निकला मेरा गलत है कि सही है, चेक कैसे करेंगे। जी। तो हम लोग के पास एक रिपोर्ट रहता है, रिपोर्ट्स में गए, अकाउंट्स है, और ये सेल रजिस्टर है ना। ये रिपोर्ट्स को खोलेंगे हम लोग। सेल रजिस्टर्ड। हाँ, अकाउंट्स बुक में सेल रजिस्टर, जी। रिपोर्ट्स में गए, अकाउंट्स, अकाउंट बुक, और ये क्या है, सेल रजिस्टर। डेट आ रहा है, डेट यहाँ डाल देना है जिस दिन का रिपोर्ट हाँ। निकालना है रजिस्टर का। अब यहीं पे देखिए आ गया, यहाँ टिक आउट करना है इस पे, ऑन अमाउंट पे, ऑन ठीक है। अमाउंट। हाँ, जी। और जो लोग सीएन के साथ फिगर निकाले थे क्रेडिट नोट के जी। साथ, वहां पे लिखा हुआ था क्रेडिट नोट, खोलिएगा रिपोर्ट तो जिनका हम्म। जिनका रिपोर्ट आप निकलवाए हैं क्रेडिट नोट के साथ, तो यहाँ पे सीएन बना होगा तो टिक आउट कर दीजिएगा, ऑन अमाउंट जी। को टिक आउट कीजिएगा, और फिर हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। फिर यहाँ जी। से रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड लेते हैं, जी। ठीक है, एक्सेप्ट मार देंगे। अब ये जो रिपोर्ट्स खुलेगा ना, यही रिपोर्ट को मैच करवा लेना जीएसटी R1 से, कि इसमें जो रजिस्टर्ड पार्टी का जो टैक्स का फिगर आ रहा है और इंडस्ट्रियल का जो टैक्स का फिगर आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एचएसएन बी जी। टू बी में, एचएसएन बी टू सी के फिगर में उतना फिगर आना चाहिए। तो कौन सा जी। फिगर मैच करवाएंगे हम लोग, लास्ट में देखिएगा कॉलम रहता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, जी। ठीक है ना। तो रजिस्टर्ड का अलग दिखाएगा और रजिस्टर्ड का अलग दिखाएगा, यहीं से मैच जी। करवा लेना है। यदि ये अमाउंट यदि मैच कर गया आपका, इट्स मीन्स आपका जी। फिगर सही है। मैच कर जाएगा। हाँ, मतलब तो ये जो CGST SGST है, वो जो रिपोर्ट हम लोग GST R1 का निकाले हैं, उसके हाँ, HSN B2B और HSN B2C से मैच करवाना है ना। ठीक है। हाँ, यहाँ जब रिपोर्ट खुलेगा ना, तो जी। रजिस्टर्ड पार्टी का अलग फिगर दिखाएगा सीजीएसटी जीएसटी का, हाँ। अनरजिस्टर्ड पार्टी का अलग दिखाएगा। तो बी टू बी जी। का मतलब हो गया रजिस्टर्ड पार्टी, और बी टू सी का जी। मतलब हो गया अनरजिस्टर्ड पार्टी। जी। यदि दोनों का फिगर मैच कर रहा है, इट्स मीन्स जी। आपका डाटाबेस सब चीज सही है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। बहुत लोग अच्छा सर, कंप्लेन यहाँ पे करेंगे। अभी अनरजिस्टर्ड पार्टी का लिख के आ रहा है, रजिस्टर्ड पार्टी का कहाँ से मेरा आएगा? सेल नहीं है इसीलिए नहीं दिखा रहा है मेरे में, दिखाता अच्छा तो अच्छा। दिखाता। जी। क्योंकि वो नया वाला में तो रिपोर्ट्स मेरे में वहां नहीं खुल रहा है ना, जो अपडेट सर किए नया वाला उसमें कुछ लगता प्रॉब्लम हुआ है, तो जी। रजिस्टर जी। नहीं खुलने दे रहा है। सोचते कल हम बात कर लेंगे जी। सुबह से। आप लोग को बस यही ध्यान रखना है कि यहाँ से फिगर को मैच करवा लेना है। जी। यदि मैच कर गया तो समझिए कि आपको फिगर सही है। जी। ऐसे सही रहता है, कहीं कहीं से कंप्लेन आपको आता है, जो लोग प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं ना, समझाना पड़ता है, उन लोग को दिखाना पड़ता है। जी। जी। ओके, इतना जी सर। काम है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जब भी हम लोग रिपोर्ट निकालने जाएंगे, ये सब देख जी। देख करके निकलवा करके उनको दिखा भी देंगे। और बहुत जी। कंप्लेन आए, बहुत लोग बोलेगा सर रिपोर्ट हम तो रजिस्टर निकाल लिए हैं,
लेकिन मेरा हम्म, रिपोर्ट्स मैच नहीं कर रहा है, जितना मेरा वहां आना चाहिए यहाँ पे, जितना मेरा रजिस्टर में है उतना मेरा थ्री थ्री बी में या जीएसटी और वन में नहीं दिखा रहा है। तो जी तब क्या करना होगा? उस केस में क्या करना है हम लोग को? पहले ये चला लेंगे जो हम लोग बताएं अभी आपको, डाटा मेंटेनेंस में जाकर टैक्स अकाउंट प्रिपरेशन, ये मस्ट देखिए, ये नहीं चला हुआ रहेगा ना तो जी 90% रिपोर्ट गलत, मतलब रिपोर्टिंग मैच नहीं करता है आपका। जी जी बहुत से कस्टमर क्या करते हैं, बिना ये चलाए हुए रिपोर्ट्स को निकाल लेते हैं, तो रिपोर्ट उनका मिसमैच कर जाता है। जी जी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चला लेते हैं। पहले इसको चलाना है, उसके बाद ही रिपोर्ट निकालना है हाँ, GST-R1 में। हाँ, परफेक्ट निकलेगा। 90% सही निकलेगा, जी 10% में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 90% आपका सही निकलेगा। लेकिन विदाउट चलाए वो जी निकलेगा, 10% सही निकलेगा, 90% गलत निकलेगा। जी आप ये सर। चला लिए, ठीक है। हो सकता है कि इसके बाद भी जी चलाने पर भी आप कुछ एरर आपको प्रॉब्लम हो, इसके बाद भी समझने को आया। प्रॉब्लम हो, तो हम लोग क्या क्या करते हैं कि और इसको एडवांस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरा जी पीएमएस नंबर कितना पे काम हो रहा है। पीएमएस नंबर वन है, हाँ। तो आपके हम्म, पीएमएस के लोकेशन में एक फाइल बनता है पीएमएस टैक्स वन बोल करके। हाँ टैक्स 1। हाँ, पीएमएस टैक्स वन देखिए, है ना। जी जी जितना नंबर पे आप काम कर रहे हैं उतना नंबर पर उतना का डाटा बनता है इस तरह का यहाँ से, हाँ। इसको डिलीट जी मार जी। देते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसको डिलीट कर देंगे। हाँ, इसको डिलीट मार दीजिएगा, पीएमएस टैक्स को। जी जी दूसरा फाइल को नहीं, पीएमएस टैक्स को डिलीट मार दीजिएगा। और उसके बाद फिर जी। चलाइएगा टैक्स वेरिफिकेशन खोल करके, और उसके बाद फिर क्या करना हम्म, है, ये चलाना है। कभी कभी क्या होता है ना कि डाटाबेस जब रिफ्रेश नहीं कर पाता है तो फिगर आपका जी जी प्रॉब्लम करता है सर। जी सर। क्लियर हुआ? जी जी क्लियर आप हुआ सर। देखिए, अभी जब आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको इस जी तरह का मैसेज, सॉफ्टवेयर जब से आप रिपोर्ट निकालने के लिए जाएंगे ना, तो सॉफ्टवेयर आपको इस जी। तरह का मैसेज फ्लैश करेगा। कहाँ गया? देखिए, दिख रहा है। जी जी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जिस वर्जन से हम 2.1 से निकाल रहे हैं, इसका जी एक्सेल का फाइल आपके पीएमएस के लोकेशन में नहीं है। नहीं है। ये प्रॉब्लम कब से आना जी स्टार्ट हुआ है? जब से हम लोग 28 मई का जो अपडेट किए थे सॉफ्टवेयर जहां जहां ना, जी तो बहुत जगह पे जी अभी वही अपडेट पे काम हो रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि ये फाइल जैसे ही पीएमएस को बंद करेंगे ना, ये फाइल को डिलीट मार जी देता है सिस्टम आपका। और जब भी ये रिपोर्ट निकलने जी। जाइए अगले बार में, अगले महीने में, तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा। डालना होगा। सिंपल से क्या करना है, या तो उसको अपडेट मार दीजिए, और हम्म, नहीं तो ये फाइल अपने पास से उस लोकेशन में केवल आप डाल करके हाँ। और उसको आप निकाल दीजिए। जी क्लियर हुआ? जी क्लियर हुआ सर। हाँ। मतलब बेसिकली हम लोग को ये GST वाला जो है इसका अपडेट करना है और रिपोर्ट वगैरह निकाल के मैच करा के कस्टमर को देना है जिनका कॉल आएगा। हाँ, हम लोग कॉल ट्रांसफर करेंगे। कॉल बहुत बहुत बढ़ा जी हुआ है जी ना, तो आप लोग का जी हेल्प की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी रिपोर्ट, अभी 8 तारीख हो गया ना, आज भी कॉल आया हुआ था। जी तो कल से जी लोग रिपोर्ट भरना सब शुरू करेगा, 10 11 12 तक तो सब रिपोर्ट भरता है अपना, 10 तक का लास्ट डेट रहता है रिपोर्ट भरने का इन लोग का। जी जी। तो वो रहता है, ठीक है। ठीक है और सर। उसके अलावा और भी दिक्कत आपको आएगा, जैसे कि जब रिपोर्ट्स को निकालेगा ना, तो जी आपको प्रिपेयरिंग करता रहेगा, वहां से आगे नहीं बढ़ेगा डाटाबेस आपका। जी प्रिपेयरिंग करेगा 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी छोड़ देंगे ना तो वहां से आगे नहीं नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। उस क्या होता है ना, कहीं कहीं पे एक्सेल का कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो जी एक बटन दबाते हैं हम लोग, विंडोज के साथ टैब का, जी देखिए इस तरह का। तो क्या कर, जब ये बटन दबाएंगे जितना भी फाइल आपका है सामने में खुला हुआ रहता है वो सब दिखाता है इस तरह का। जी यहीं पर एक एक्सेल का फाइल खुला रहता है इन्फो करके, जी जिसका प्रॉब्लम होगा। आप 15 मिनट छोड़ दिए लेकिन आगे नहीं बढ़ा, 10 मिनट जी छोड़ दिया आगे नहीं बढ़ा। जब आप जी ये बटन दबाएंगे विंडो के साथ टैब का, तो देखिएगा आप जी एक्सेल इन्फो करके खुला हुआ है, उसको खाली क्रॉस से बंद कर दीजिएगा ना, जी तो कंटिन्यू हो जाएगा, फिर आपका आगे बढ़ जाता है। जी तो इस तरह का भी दिक्कत आपको आएगा जब करने लगेगा, तो तक कि जब रिपोर्ट खोले तो रिपोर्ट नहीं जी खोले, 15 मिनट 10 मिनट छोड़ दीजिएगा, लेकिन आगे उससे बढ़ेगा ही नहीं। जी
बस सर इतना ही काम है। सारा प्रॉब्लम भी बता दिए आप लोगों को क्या है, सोल्यूशन भी बता दिए हैं, जी। कैसे निकालना है वो बता दिए हैं। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, जी सर। ताकि हो सकता है कल से कॉल हम लोग आपको दे। ठीक है सर, और कोई इसमें तो ये अपडेट नहीं है, जानकारी नहीं ना लेना है इसमें? हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो, तो फिर जब समझ में आएगा तब क्वेश्चन करिएगा आप लोग। ठीक है सर। ऐसे जो था नजर में था हम बता दिए आपको। लोग तो जी। बहुत तरह क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको आंसर तो देना ही जी। पड़ेगा। ये कैसे हुआ, ये कौन हुआ, B2B का मतलब क्या है, वो सब पूछता है। बहुत लोग जी। नहीं पूछेगा, बहुत लोग जानकारी होता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत जी। बार निकाले हैं, भूल जाते हैं, हर महीने निकालते हैं तो कैसे निकालना वो भी भूल जाते हैं। बहुत जी तरह सर। का। मेन है कि ये टैक्स का फाइल चला कर रिपोर्ट निकाल दीजिए। क्रेडिट जी। नोट को लेस करना है कि नहीं करना है, 3 नंबर हम्म, पर टिक आउट करना है, ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, जी। ताकि रिपोर्ट उनका प्रॉपर होकर जा सके। ठीक है सर। ठीक है। जी। ठीक। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।